तो क्या होता है, पंजाब में रैली करते हैं, वहां भगदड़ मच जाती है, सवर्ण लोग कुछ उसमें उत्पात मचा देते हैं और गोली चल जाती है। और 4 जाटव जाति के, जाटव में इसलिए नहीं कहता क्योंकि जा एरिया में जाटव है और बा एरिया में हेरवार है, तो वह हेरवार कहेगा जाटव मरे, हम थोड़ी मरे थे, तो चमार मरे। तो जाटव हो चाहे हेरवार हो चाहे गोयल हो चाहे सगवार हो, वो सब चमार वैरायटी, मतलब चमार जाति। तो 4 चमार जाति के लोग पंजाब में कांसीराम साहब के आंदोलन वाले दिन ऑन द स्पॉट पे शहीद हुए। आरक्षण किसके लिए था? किसके लिए था? गोलियां कौन खा रहा था? चमार जाति के लोग खा रहे। ये कोई एहसान नहीं कर रहे थे, ये बात कांसीराम साहब ने बताई कि फुले साहब से पहले जितने भी आप चित्र इस फोटो में देख रहे हैं, ये आंदोलन हमेशा पिछड़ा वर्ग के लोगों ने चलाया है। ये आंदोलन हमारा था ही नहीं, हम तो गुलामों को भी गुलाम थे, हम तो अछूत थे। इस आंदोलन को हमेशा पिछड़ा वर्ग के महापुरुषों ने चलाया है, तो हम तो आज उनका कर्ज उतार रहे हैं। तो आज हमारा पिछड़ा वर्ग का साथी अगर नहीं समझ रहा है, तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि ये मनवादी गुलाम है, क्योंकि इस आंदोलन को उसके पुरखों ने चलाया है। आज आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अम्बेडकरवादी बन गए हैं, आप मिशन को समझ गए हैं, तो आप उससे गांव में जाइए और उसको समझाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, एहसान नहीं है। अगर सयाजी राव गायकवाड़ महाराज और छत्रपति साहू जी महाराज अगर बाबा साहब को छात्रवृत्ति नहीं देते, तो तुम्हारे गले से हांडी और कमर से झाड़ू कभी उतरती? कभी नहीं उतरती। तो इसीलिए हमारे ऊपर भी ओबीसी के महापुरुषों का, यानी कि शूद्र समाज के महापुरुषों का एहसान है। तो कभी एहसान ना दिखाए कि हम आंदोलन चला रहे हैं, पिछला वर्ग साथ नहीं दे रहा है। जब वो आंदोलन चलाता था तब आप भी उनका साथ नहीं देते थे। तो यह इतिहास है हमारा, लेकिन समझाता गया वो हमको, तो हम उनके साथ खड़े होते गए। आज कांसीराम साहब ने समझाया, तो बताइए पिछड़ा वर्ग साथ हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मलाई का मौका आया तो अकेले ही खा जाओ। कांसीराम साहब का आंदोलन था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जब हिस्सेदारी का मौका आया तो अकेले ही खा गए जाटव साहब। तो क्यों आएगा कोई आपके साथ? तो हमारा 22% रिजर्वेशन SC ST का और 27% OBC का, इसके वजह से नौकरियां लग रही थी। तो उन्होंने कहा यार ब्राह्मणवादियों ने बोले बड़ी बीमारी पैदा कर दी इन दोनों ने, इनके लोगों को नौकरियां देनी पड़ती हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाना पड़ता है, सीटें इतनी आरक्षित है इनकी। तो उन्होंने कहा ये आरक्षण पाया कहां जाता है? तो उनको समझ में आया कि आरक्षण पाया जाता है सरकारी विभागों में। उन्होंने कहा जितने भी सरकारी विभाग है बोले सारे बेच दो। जब सरकारी विभाग ही नहीं रहेंगे तो आरक्षण कहां रहेगा? रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आज आप देखिए 97% प्राइवेटीकरण हो चुका है हमारे देश में, 97%। केवल 3% नौकरियां हैं, जिनके लिए मरे जा रहे हैं। यह आंदोलन नौकरियां बचाने का नहीं है कि 3% नौकरी, 3% से मेरा कितना समाज जी लेगा? यह आंदोलन है कि जो देश में प्राइवेटीकरण, निजीकरण किया जा रहा है, आरक्षण तो जब बचेगा जब विभाग बचेंगे, वरना क्या झुंझुना बजाएंगे हम? आज प्राइवेटीकरण हो गया, रोडवेज पूरा प्राइवेट है, बिजली विभाग पूरा प्राइवेट है, सिंचाई विभाग पूरा प्राइवेट है, एयरपोर्ट प्राइवेट हो गए, काहे में आरक्षण मांगोगे? कहां लोगे आरक्षण? तो जमीनें तुम्हारे पास है नहीं है और नौकरियां तुम्हारी लगने वाली नहीं, क्योंकि सारे विभाग खत्म हो रहे हैं। तीसरे नंबर की चीज वो है व्यापार, बिजनेस। आप लोगों में से कोई ऐसा साथी है जिसकी भिंड में भी 10 दुकानें और रोड पे, मॉल, कंपनी, फैक्ट्री के छोड़ देता हूं, है किसी? नहीं है। तो आपके पास व्यापार करने का भी कोई साधन नहीं है, मजदूरी करते हो। हमारे कई गांव में जाओ, माता बहनें कहती है लला तने चोच दइए ते चुनौ देव, कहते हैं कि नहीं? जे भी कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, कहते हैं कि नहीं कहते? ऊपर वाला भूखा जगाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं। ये गांव की कहावतें हैं, ये बेवकूफ बनाने के लिए है आपको। भारत सरकार ने 2020 में और 21 में डाटा जारी किया था। 21 का तो उन्होंने पता नहीं क्यों बाहर नहीं किया, लेकिन 20 वाला अभी भी है। भारत सरकार 2020 में कहती है कि भारत के अंदर 12,000 लोग रोज भूख से मर जाते हैं। काय से मर जाते हैं? तो बिल्कुल कौन से दाने पे नाम लिखो, वो दानों का चलो, कहां चला गया उनका दाना?
और वो तो भूखा ही जगह था और भूखा ही सो गया, और ऐसा सोया कि अब जागने वाला नहीं है। और जाने चौंच दइए ते चुनाव देखो, तो चौंच की बोलो कौन ने दी है? बोले भगवान ने दी। चौंच यानी कि बच्चे। बोले जो ऊपर वाला चौंच देता है तो चुनाव देखो। तो मैं उनसे पूछता हूँ ये चौंच कवारे में क्यों नहीं दे रही? जब आप कवारे थे, आपका जीवन साथी कवारा था, तो कवारे में चौंच उसको मिल जाती है और आपको भी मिल जाती है, शादी की क्या जरूरत पड़ती है? इसीलिए बच्चे यानी कि चौंच, और जो बच्चे जिसको आप चौंच कहते हो, वो कोई भगवान ईश्वर नहीं देता है, वो आप और आपका जीवन साथी दोनों मिलकर बच्चे पैदा करते हैं। तो जब चौंच आपने दी है तो चुना कौन देगा? आपको ही देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो आपके बच्चे भूख से मारे जाएंगे, इससे कोई बचाने नहीं आ सकता। न कोई देवी आएगी, न कोई देवता आएगा, न कोई भगवान आएगा, क्योंकि ये सब काल्पनिक है, ये कहीं है ही नहीं। तो हमारी कई माता कहती है हमारे तो मट्टी खोद खाएंगे। तो पहले मट्टी खुदती थी कैसे? फावड़े से और तसले से। 100 रुपया का आता था फावड़ा, 50 का आता था तसला, 150 का आता था। अब मट्टी कैसे खुदती है पता आपको? कितने की आती है? ये घर मकान परिवार भी बेच दोगे तो भी जेसीबी नहीं खरीद पाओगे। बोले खेत काटते थे मजदूरी के लिए, आज खेत कैसे कटता है? कंपान से। वो कंपान की कीमत 40 लाख है। कहां से आएगा इतना पैसा? आपके लोगों को मजदूरी भी मिलने वाली नहीं है। 10 साल बाद आप देखेंगे तो आपने गाय बैल भैंस घोड़े गधे पिसते हुए देखे होंगे, इंसान पिसते हुए देखे? हमने देखे। मुझे नहीं पता भिंड में पिसते हैं कि नहीं, ग्वालियर में पिसते हैं। आप आओ जितना चाहो उतने ले आओ। वो आएगा सुबह सुबह अपने अपने झोला लेके आते हैं टिफिन लगाकर। पिंटू पार्क पे आइए, बारादरी पे आइए, द्वारकाधीश मंदिर पे आइए, बाड़े पे आइए, गोले के मंदिर पे आइए, वहां बोली लगती है। एक सेठ आता है, बोले मेरे घर पे काम है, 500 देंगे, चलेगा कौन? चलेगा कौन? चलेगा कौन? बोलेगा 600 लेंगे, 600 लेंगे। 9 बजने दो, बोले 500 दे देना साहब। 10 बजने दो, बोले 400 दे देना साहब। 11 बजने दो, बोले 300 दे दो साहब। और 12 बजने दो तो बोले साहब 200 ही दे देना, घर में बच्चे भूखे हैं, जो हो सो दे देना। और फिर भी आधे लोगों को मजदूरी मिलती है और आधे लोग अपना झोला लेकर वापस लौटते हैं। बताइए लौटते हैं कि नहीं लौटते? जब आज ये स्थिति पैदा हो गई है तो 10 साल बाद क्या होगा आपने सोचा? इन बच्चों को आप पैदा कर रहे हैं, इनकी जिंदगी क्या होगी 10 साल बाद? ना आपके पास जमीन है, ना नौकरी है। जो बच्चा आपका पढ़ता है आप डांटते हो, नौकरी लगती है, भर्ती निकलती है 500 और फॉर्म डलते हैं 5 लाख। अब तुम्हारे लला को नाम 5 लाख में आ जाएगा, जाकी कोई गारंटी है? और तुम्हारे लला पढ़े कटोरा वाले में और जिनके लड़का पढ़े डीपीएस में, नंबर उनका नहीं आएगा? क्योंकि हमारे लोगों में भी तो कुछ संपन्न लोग हैं कुछ, तो नौकरी कहां से लगेगी आप? तो इसलिए इन बातों को समझिए। आज से 20 साल पुरानी बात करता हूं मैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं करता हूं। हमारे घरों की महिलाओं को घर की लोग लक्ष्मी मानते थे, घर की इज्जत मानते थे कि नहीं? आज ग्वालियर में आके देखिए, मेरे समाज की 50% से ज्यादा महिलाएं दूसरों के घरों में चौका बर्तन करने जाने लगी है। आज की स्थिति में आकर देखिए आप, जिसके घर में भी चौका बर्तन करने वाली महिला मिले आपको, उसका अगर जाति पूछ लीजिए तो वो हमारी SC ST OBC समाज की निकलेगी। ठाकुर बनिया ब्राह्मण की औरतें नहीं जाती है झाड़ू पोछा करने के लिए। तो जब आज इतनी बुरी स्थिति आ गई है, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि हम लोगों ने घर परिवार क्यों छोड़ दिया, माँ बाप क्यों छोड़ दिए, क्यों संकल्प लिया कि कोई अपनी संतान पैदा नहीं करेंगे, दोनों डॉक्टर हैं, क्यों किया? वो आपको आश्चर्य होगा जानकर। लाइव तो नहीं चला रहे हो, लाइव बंद करना। भारत सरकार ने 2020 का ही आंकड़ा दिया है। क्राइम, जब आप क्राइम ब्यूरो का डाटा रिलीज करती है सरकार, शर्म की बात है मेरे समाज के लिए, इसलिए मैं ज्यादा लोगों में नहीं बताता हूं, लेकिन मेरे लोगों को अपनी असलियत पता होनी चाहिए। वो डाटा जारी करती है सरकार, तो सरकार डाटे में कहती है कि SC ST OBC की जो 100 महिलाएं बाहर काम करने जाती हैं, उनमें से 70 महिलाएं तो ऐसी है जो इज्जत के साथ नौकरी करती है, लेकिन 30% महिलाएं ऐसी हैं जिनको वो नौकरी जब देते हैं जब उनका शारीरिक शोषण कर लेते हैं, तब नौकरी देते हैं, नहीं तो नौकरी नहीं देते होंगे। 30%। सोच के देखिए कितनी दुर्गति होने वाली है। आज ये आंकड़ा 30% है, 10 साल बाद कहां जाएगा? जब मैं कह रहा हूं जब रोजी रोटी के लिए तरस जाओगे, तो मैं कहता हूं इस दुनिया में ऐसी कोई मां नहीं है जो अपने बच्चे को भूख से मरता हुआ देखे और उसके लिए वो किसी भी हद का समझौता करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन बच्चे को भूख से नहीं मरने देगी। चाहे कोई पिता हो, तो मेरे समाज के कई जगह पर जाइए आप,
जहां पर मेरे समाज के लोग 10,000 रुपए में, 8,000 रुपए में, 15,000 रुपए में पूरी साल के लिए आपको अपने आप को बेच देते हैं, बधुआ मजदूर बना देते हैं। आज भी